दरमियान एक दुर्घटना हो जाती है, अफसोसनाक मेरे साथ हुआ है, बहुत ही इमोशनल वाला और बहुत ही दिल को लगने वाला। क्योंकि जिस दिन मैं मेरा 7 दिन हुआ है, 7 दिन, उस दिन रात को ही मैं उस दिन से छठा दिन से मेरे पापा का तबीयत सीरियस हो गया। मेरे पापा को जो है पिछले साल भी बैक ईयर भी उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ था और कफ बढ़ गया था, क्योंकि मेरे पापा सिगरेट भी पीते थे और उनको बीपी शुगर भी था। तो ये सब के कारण पिछले भी रमजान के टाइम में, सेम रमजान का टाइम में ही उनको इसका प्रॉब्लम आया था, ऑक्सीजन का, कफ का। तो फिर हमने जो है उनको एडमिट किया था टीबी हॉस्पिटल में जा करके। तो पिछले साल जो है बहुत आसानी से सीट वगैरह मिल गया था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक आदमी बैठे थे, वो कोविड का लिख रहे थे कि आपको पहले कोविड टेस्ट होएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने एग्री, चलो करा लेते हैं। तो वहां पर तो नेगेटिव आया था, तो चलो ठीक है, नेगेटिव आया तो पापा को जैसे बेड वगैरह मिल गया। तो उनको कफ का इलाज का चल रहा था, तो कफ इलाज हो रहा था उनका। वहां तकरीबन हम लोगों को 15 दिन लगा, या हाँ 15 से 7 दिन, 1 वीक समझ लीजिए, 1 वीक लगा वहां। तो 1 वीक में पापा के साथ रहता, अपना दुकान कारोबार सब बंद कर दिया था, बस के पापा पास में आ जाए, पापा के पास में बैठा रहता था। वहां से ठीक होने के बाद आ गया, तो फिर सेम 1 ईयर गैप देके ये इसी रमजान में फिर से पापा को सेम हुआ 2 दिन में। मैं छठा दिन से पापा को स्टार्ट हुआ, तो मैं यहाँ एक भाई को बुलाए थे पापा कि आ जाओ हैदराबाद से, कि आ जाओ तुम जल्दी जल्दी, यहाँ राजा मीन्स मैं, राजा का तबीयत बहुत खराब है, तो यहाँ अंदर बाहर होने वाला कोई नहीं है, सब्जी वगैरह सामान वगैरह लाने वाला कोई नहीं है, तो आ जाओ तुम। तो पापा 3 दिन पहले ही उसे बुला लिए थे, तो वो थोड़ा अंदर बाहर होकर के हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया हमारे भाई। हाँ, शब्बीर खान नाम है उनका, बहुत सपोर्ट किए, उनको जितना होना था वो कर रहे थे, अंदर बाहर। फिर वो हमारे सामने जो है अपना हिम्मत बढ़ा के रख रहे थे कि अगर मैं इन लोगों को दिखाया कि मेरे को हिम्मत नहीं है, मैं सुस्त पड़ रहा हूँ, तो ये लोग बहुत मतलब अपने आप में ये लोग भी हिम्मत खो देंगे, ऐसा सोच रहे थे वो ऐसा सोच रहे थे वो। तो वो भाई आ चुके थे, तो वो भाई के मैंने एक ऑटो बुक किया, ऑटो में पापा को बोला कि आप जाइए एक डॉक्टर के यहाँ। तो भाई जो है लेकर के गया, 2-4 हॉस्पिटल घूमे वगैरह, कहीं पे बेड वगैरह नहीं मिला और कोई भी सीट खाली नहीं है। तो लास्ट में क्या करेंगे, सुबह निकले थे, दोपहर को निकले थे ये लोग, आते आते शाम हो गया। घर आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो घर आ गए, तो पापा को बाहर का माहौल, थोड़ा बाहर जब तक थे पापा तब तक वो माहौल में इनको बेटर फील हो रहा था, मतलब अच्छे थे, हवा पानी जरा बाहर का लगा ना, तो थोड़ा जैसे घर में खांसी वगैरह हो रहा था, तो वो सब नहीं हुआ था पापा को बाहर में। तो पापा आ गए, आने के बाद बस आधा 1 घंटा पापा घर में ठीक से थे। उसके बाद से पापा को फिर से खांसी चालू, कफ आना चालू, और बोलते थे कि हमारा पेट में है ना कुछ नहीं है, बॉयल हो गया, सब बॉयल हो गया, ऐसे सब बोलते थे पापा। ठीक है, पापा को फिर भाप दिया, सिरप पिलाया, टैबलेट खिलाया, ये सब हमने सैटरडे को कर रहे थे। सैटरडे को इवनिंग से, दोपहर से लेकर के समझिए रात 4:30 बजे तक, भोर 4:30 बजे तक मॉर्निंग, हमने ये सब किया, बहन भी किया। फिर हमने बहुत जगह रात को, उसी दिन में छठा दिन में ही मैं बाहर निकल गया रात को 8:30 ऐसा, ऑक्सीजन तलाश करने के लिए। तो मुझे ऑक्सीजन भी कहीं नहीं मिला, तो वहां से हम लोग मायूस होकर के आ गए कि चलो ऑक्सीजन। एक जगह मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि सर आज तो सैटरडे है और टुमारो जो है ये संडे हो जाएगा, तो सर ऑक्सीजन तो मिलना मुश्किल है, मैं भी अपना गोदाम नहीं खोल सकता हूँ। कहे, मैं बोला प्लीज सर, बहुत ही अपना प्रॉब्लम बताया उनको, तो वो एग्री हो गए। वो बोले कि ठीक है सर, अर्ली मॉर्निंग आपको मैं दे सकता हूँ, 9 o'clock आएंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ अरेंज कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पापा को अब रात ही तो पार करना है ना किसी तरह। तो हम लोग भाप वगैरह जो देते हैं, स्टीम वगैरह, वो सब दे करके हम लोग रख रहे थे पापा को। चलो ठीक है। तो ज्यादातर मैं रात को उस दिन जागा रहा, ताकि पापा को उस दिन ज्यादा बेचैनी था। मैं विक्स वगैरह लगाया, पैर में मालिश वगैरह किया, जो जो करना चाहिए घर में वो सब मैंने किया। पापा को बहुत बेचैनी हो रही थी, बट वो जाहिर नहीं कर रहे थे हम लोगों को कि बेटा ऐसा लग रहा है। कैसा है पापा? हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है।
ठीक है जाओ सो जाओ। तो मैं करीब 4 बजे तक पापा को अच्छा से सब कुछ देख उठ करके कर उड़ करके बीपी का टैबलेट खिला करके एक बिस्किट खिला के पानी पिला के, वो उल्टा सोए थे तो उनको सीधा सुलाया मैंने, इस तरह सोइए पापा ताकि आपको ऑक्सीजन लेने में भी आराम होगा, ऑक्सीजन ऐसे बनेगा भी। तो आ गए बोले हाँ बेटा ठीक है। बट मैंने पापा के चेहरे पे एक चीज देखा था कि उस दिन जो है अजब टाइप का एक पसीना था पापा के चेहरे पेशानी पे, पसीना पसीना आ गया था पूरा चेहरे पे। तो मैं बोला शायद बीपी का दवा नहीं खाए थे ना इसलिए हो गया था शायद उनको, तो चलो दे दिया हूँ मैं। तो अब ठीक होगा। पापा बोले सो जाओ। मैं आकर के यही हॉल में मेरा बेड है, देखिए इधर में था, हटा दिया हूँ अभी। तो यहाँ पे जो है मैं आके सो गया 4 बजे करीब। और 4 बजे मालूम है दोस्तों, सो जाने के बाद ऐसा नींद आती है ना कि कोई भी जगह ले भी नहीं उठ सकते हैं। तो मेरी आंख लग गई और आंख लगने के बाद जो है फिर मैं उठता हूँ 5 बजे। 5 बजे भोर में मैं उठता हूँ तो क्या सुनाई देता है मेरे कानों में, चिड़िया की आवाज ची ची। और हमारे इधर में एक पोल्ट्री फार्म है देसी मुर्गी का, वो मुर्गा बांगने का, मुर्गी का आवाज, सभी का आवाज आ रहा है। बट हमारे पापा का जो आवाज आती थी डेली वो वाली आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी। ओके यार, वो नहीं आ रहा था तो मैं बहुत घबरा गया अंदर से। तो ऐसे से हो गया था, एक तो अब खुद ही मैं वीक हो चुका हूँ ऑलरेडी, एनर्जी वगैरह सब भी जो प्रोटीन बढ़ ही रहा है मेरे अंदर, और मैं वीक हो गया। मैं और पापा एक ही घर में। फिर मैं सुबह उठा, आराम से उठ के हल्के हल्का 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 गया, देखा तो पापा सोए। ये उनका आदत है फुर 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 करने का। तो पापा सोए, मैं बोला चलो सोए। फिर गौर से देखा तो ये जो है फूला हुआ है लेकिन अंदर बाहर नहीं हो रहा है। मैं जाके ऐसा देखा और पापा को ऐसा छूता हूँ, पापा पूरा ठंडे पड़ गए। मेरे पापा कब का चले गए थे, मतलब 5 बजे करीब मैंने देखा ना, तो वही आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर हुआ होगा। तो समझिए 5 बजे पापा जो है दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो अभी मैं 2 तारीख को ही मेरे पापा जो है दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो मैं अकेला था घर में, जल्दी से अपना हॉल खोला, खोल के बाहर दौड़ा। बाहर दौड़ के जो है मेरा मम्मी का घर है ना, वहां जाके मैंने बेल बजाया 2 बार, फटक फटक बेल बजा के बोला। भाभी आके दरवाजा खोली तो मैं बोला पापा नहीं रहे, अब पापा नहीं रहे बोले। तो वहाँ सब लोग शॉक हो गए, मैं भी शॉक हो गया। मैं तो शॉक था ही। और एक जो भैया आए थे हैदराबाद से, वो सोए हुए थे हॉल में। भाभी उनको ऐसे से उठाई, उठो उठो सबीर उठ सबीर उठ। अब्बा नहीं रहे, बस वो भी बौखिया करके दौड़ के आए। एक तो यार ये लॉकडाउन, और दूसरा है कि साला ये पूरे लोग को जो डरा करके रख दिए हैं कि मरने के बाद उसके करीब मत जाना, उसको छूना मत, उसके घर मत जाना। इस माहौल में जो है मैं अकेला और मेरा भाई और मेरे पापा जो अब कुछ नहीं कर सकते, ना हिल सकते ना डोल सकते, क्योंकि वो एक मैयत ओके बॉडी बन चुके थे। तो हमने उस वक्त से जो है सभी को फोन किया, कम से कम मेरे पापा का जितना नंबर मेरे पास था मैंने सभी को फोन किया। और सभी ने बहुत ही मायूसी के साथ अपने आप को इजहार किया कि हाँ हिम्मत रखिए, ऐसा टाइम में आ नहीं सकते, ऐसा टाइम में आ नहीं सकते। सब लोगों ने यही बोला। बट एक भी आदमी ऐसा नहीं था, मतलब जो दोस्तों में एक भी ऐसा नहीं था कि ठीक है घबराओ मत मैं आ रहा हूं। नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान कोई नहीं थे। सब लोग दूर से दिलासा दिए, बच्चा अच्छा से रहना, अम्मी को देखो, अब्बा को देखो, सब ठीक है। लेकिन जो यहाँ लोकल में है, हम मेरे कहने का मतलब है कि जो लोकल में है, कम से कम उन लोग तो आना चाहिए ना यार। जब हम 2 हैं खाली घर में, तो और कोई 2 आ जाए कम से कम तो हिम्मत बढ़ती है। आप लोग ऐसा नहीं करना, जाना जरूर जाना। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए 6 घंटे मरने के बाद जो 6 घंटा 6 आवर्स बॉडी के अंदर वायरस रहता है। 6 घंटे के बाद जो है वायरस खत्म हो जाता है। ये मुझे डॉक्टर ने कहा है। ओके, तो आप ऐसा डरिएगा मत, जाइएगा जरूर। और हमारे अब्बू को जो है, पापा को वायरस नहीं था, उनको कोरोना वायरस नहीं था, वो नेगेटिव थे। और उनको जो है पिछले साल जो हुआ था वही अभी हुआ है, लेकिन वायरस नहीं था, क्योंकि वो हमारे कमरे में कभी नहीं आए। मैं उनको बाहर ही बैठने बोलता था, वो यहाँ हॉल में बैठे रहते थे।
और जब उनका तबीयत खराब हुआ तो मैं ऑलरेडी 6 से 7 डेज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका था। ओके, तब मैं अपना बेडरूम छोड़ के हॉल में आ गया। तो दोस्तों कहने का मकसद यही है कि एक दूसरे का साथ दो यार, साथ दो, और साथ देने में आपको कुछ नहीं जाता है। ओके, ऊपर वाला भी देखता है कि ये बंदा अच्छा है तो इसको हम क्यों हौसला रोक लगाए और क्यों लगने दे, ऊपर वाला बचाता है। आप साथ दो सभी का। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्यों कहना चाह रहा था। ओके, तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारा चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज।